और सुखदेव बाबा यहां से भगवान के दिव्य भव महारास लीला का वर्णन करने जा रहे हैं। एक बार प्रेम से कहो श्री राधे श्री राधे। देखो, सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि जिस रास लीला को भागवत में हम सुन रहे हैं, यह रास लीला क्या है, इसके सुनने से होता क्या है, कौन इसे सुन सकता है और वास्तव में इस लीला का मतलब क्या है। श्रीमद् भागवत में भागवत का हृदय दसम स्कंद है और दसम स्कंद में भी भागवत का जो रास पंचाध्यायी है वह भागवत की धड़कन है। ये महारास लीला जो सुखदेव बाबा ने भागवत में वर्णन किया, ये कोई साधारण लीला नहीं है। ये तो जीवात्मा और परमात्मा के पावन मिलन की कथा है, जहां जीवात्मा एक जगह विराजमान है और जहां परमात्मा जीवात्मा को स्वयं बुला करके उसकी परीक्षा लेकर के अपना भक्त बना लेता है। ये उस पराकाष्ठा की कथा है। आजकल हम लोगों ने रासलीला रासलीला नाम के शब्द को व्यंग में छोड़ने लगे। जहां कोई स्त्री पुरुष को साथ में बैठते देखते हैं, जहां कोई कन्या और बालक को साथ में बैठते देखते हैं तो कहते हैं रासलीला चल रही है। राम राम, इतने पवित्र शब्द को हमने इतना बुरा उद्देश्य दे दिया, नाम दे दिया। ये रासलीला कुछ और नहीं, जीवात्मा और परमात्मा के पावन मिलन को ही महाराज कहते हैं। रसानाम समूहो रासः, जहां रसों का ही समूह हो वह रास है। रास कोई डांस नहीं कि एक गोपी एक ग्वाल साथ में खड़े होकर नाचने लग जाएं, उसका नाम रास है। नहीं, रास तो जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का नाम है। कौन इस रासलीला को सुन सकता है? रासलीला को सुनने का अधिकारी कौन है? बोले भैया, रासलीला को सुनने का अधिकारी वही है जो भगवान की गोपी हो गया है। जो भगवान की गोपी है वही इस महारास लीला को सुनने का अधिकारी है। और जो भगवान की गोपी नहीं, वो इस महारास लीला को सुनने का अधिकारी भी नहीं है। किसी ने कहा महाराज हम तो पुरुष हैं, हम गोपी कैसे बन जाएंगे? बोले भैया, चूड़ी पहनना, बिंदी लगाना, मांग भरना, लहंगा फरिया ओढ़ना, इसी का नाम गोपी नहीं है? तो गोपी किसे कहते हैं? गोपी का वास्तविक तात्पर्य अर्थ क्या है? बोले गोभी ही इंद्रिय ही कृष्णम रसम पिबती इति गोपी। जो अपनी प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण रस का ही पान करे उसे गोपी कहते हैं। आंख देख तो रही है पर आंख संसार को ना देख करके ठाकुर जी को देखे, हम गोपी हो गए। कान सुन तो रहे हैं पर ये कान संसार की निंदा को ना सुन करके ठाकुर जी को सुने, हम गोपी हो गए। पैर चल तो रहे हैं पर ये पैर संसार के लिए ना चल करके भगवान के लिए चले, हम गोपी हो गए। जब हमारी प्रत्येक इंद्रिय ठाकुर जी के लिए ही काम करने लग जाए, ठाकुर जी के लिए ही समर्पित हो जाए, तो समझ लेना हम गोपी बन गए। गोपियां यही करती थीं, रहती जरूर पति के साथ थी, रहती जरूर परिवार में थी, रहती जरूर ससुराल में थी, पर इनका प्रत्येक कार्य ठाकुर जी के लिए होता था। प्रत्येक कार्य ठाकुर जी के लिए ही समर्पित होता था। कि जमुना जल भरने जाती हैं, निज नेह को ना भुलाती हैं, घट से पहले घट में है भरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। कोई पति को जाय जगावती है, उठो भोर भई समझावती है, संग प्राण प्यारे कहो हमरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जो प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण रस का ही पान कर रही है, उसी का नाम तो गोपी है।
और रासलीला सुनने का अधिकारी कौन है? बोले जो गोपी है वह तो रासलीला सुनने का अधिकारी है ही, पर 7 सीढ़ियों को पार करने के बाद रासलीला सुनने का अधिकार प्राप्त होता है। कौन सी बता रहे हैं। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवद वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भाति बखान, तृतीय करे गुरु सुमझि दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होय विरक्त बसे बन माझ जसी, और पांचे भूले देह सुध छठी भावना रास की, साते पावे रीति कछो श्री स्वामी हरिदास की। 6 सीढ़ियों को पार करने के बाद 7वीं सीढ़ी में रासलीला सुनने का अधिकार प्राप्त होता है। एक बार प्रेम से कहो श्री राधे। पहली सीढ़ी बोले प्रथम सुने भागवत, भागवत सुने। सबसे पहले भगवान की कथा भागवत को सुने। किससे सुने? बोले भक्त मुख भगवद वाणी, भगवान का जो भक्त है उसके मुख से भगवद वाणी को सुनो। ये पहली सीढ़ी रासलीला में प्रवेश करने की। बोले दूसरी, बोले द्वितीय राधे व्यास भक्ति नव भाति बखानी। जब भगवान की कथा को आप सुन लेंगे तो दूसरी सीढ़ी में भगवान की भक्ति को अपने हृदय में जागृत करो। द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भाति बखानी। जो व्यास जी महाराज ने, संतों ने जो भक्ति के बारे में बताया, उस भक्ति को अपने हृदय में जागृत करो। ये रासलीला सुनने की दूसरी सीढ़ी है। और तृतीय आराधे गुरु, तृतीय करे गुरु समुझि दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। जब हृदय में भक्ति जागृत हो जाए तो तीसरा काम क्या करना है? बोले तृतीय समझ करे गुरु, गुरु करिए, गुरु बनाइए। और गुरु भी ऐसा वैसा नहीं, समझी समझ करके गुरु बनाए। पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। ऐसा वैसा गुरु नहीं, सोच के समझ करके ध्यान से गुरु की दीक्षा लेकर के गुरु बनाओ। बोले महाराज जी, वो एक बार हमारे गांव में एक बहुत बड़े महात्मा हैं, लाखों करोड़ों की भीड़ लगी थी। वो सबको सार्वजनिक माइक में मंत्र दे रहे थे। उन्होंने 4 मंत्र दे दिए और बोल दिए जिसको लगे वो ले लो। हमने वही मंत्र ले लिया। मंत्र तो ले लिया, पर अब बताने में भी शर्म आती है कि हमारे गुरु जी कौन है। बोलो राधे राधे। ऐसे गुरु नहीं बनाना। लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। समझ करके गुरु बनाओ, नहीं तो पता चला गुरुजी भी लोभी हैं और चेला भी लोभी है और दोनों का काम खराब। ऐसे गुरु नहीं होना चाहिए। गलियन गलियन गुरु फिरे, गुरु दीक्षा लो, और स्वर्ग में जाओ चाहे नरक में हमें लिफाफा दो। बोलो राधे राधे। आजकल गुरुओं की कोई कमी नहीं महाराज। स्वर्ग में जाओ चाहे नरक में जाओ, भगवान का नाम लो, चाहे कल्याण हो चाहे ना, हमें तो लिफाफा से मतलब। फिर चेला भी कहता भलो चलो भैया अच्छा हुआ, भलो भयो गुरु चल बस्यो, चेला पड़ गई चैन, छठे महीना आव तो धोती गमछा ले। बोलो राधे राधे। बोले अच्छा हुआ भैया गुरुजी चले गए, हर 6 महीने में टपक जाते कुछ ना कुछ लेने के लिए।
ऐसा गुरु नहीं बनाओ। सोच के समझ करके जो भगवत भक्त हो, जिनके अंदर भगवान की भक्ति हो, जो हमें भक्ति के मार्ग पर ले जा सके, ऐसे गुरु बनाना चाहिए। तो तृतीय करे गुरु समुझी, दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। दक्ष हो, सर्वज्ञ हो और भगवान की कथा का रसिक हो, ऐसा गुरु बनाओ। और जब गुरु दीक्षा आप ले लेंगे अब गुरुदेव से, तो चौथे हो ये विरक्त, बसे बन मांझ जसीनो। फिर अपने आप आपके मन में धीरे धीरे वैराग्य की गति धारण हो जाएगी, और जैसे ही वैराग्य अपने मन में धारण हो जाएगा तो फिर वन में जाकर के भगवान का भजन करने लग जाएगा, अपने आप वैराग्य चले जाएगा। जब भगवान को हम अपना बना लेंगे तो संसार अपने आप ही छूटता जाता है। मीरा ने केवल इतना कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल, तो दूसरा न कोई अपने आप ही मुख से निकल गया। और पंचम सीढ़ी क्या है बता रहे हैं, बोले पांचे भूले देह सुध, छठी भावना रास की, साते पावे रीति रस, श्री स्वामी हरिदास। जब पंचम भूमिका में साधक अपने देह का भान भी भूल जाता है कि हम कौन हैं, क्या कर रहे हैं, कहां से कर रहे हैं, कुछ भी शरीर का ध्यान नहीं रहता, तब छठी भूमिका में साधक रास लीला में प्रवेश पाने का अधिकारी होता है। और सप्तम सीढ़ी में तब जाके उसे भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। ये 7 सीढ़ियां हैं महारास में प्रवेश पाने की। इसलिए सुखदेव बाबा आज महाराज का वर्णन करते हुए सीधे महाराज में प्रवेश पा रहे हैं। और देखो, इस महाराज लीला को सुनना है तो मन में गोपी का भाव रख करके, हृदय में ठाकुर जी को बिठा करके ध्यान से इस लीला को सुनोगे, तभी दिमाग में बैठेगी, नहीं तो सिर के ऊपर से जाएगी। प्रेम से कहो श्री राधे।